Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से। सो द कॉन्सेप्ट इज सिलेक्शन ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है दो तरीक़ों से। पहला तरीका व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ लाइन, तो ये पहला तरीका है व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ लाइन। एंड दूसरा तरीका जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें है व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, आर इन अ सर्कल। ये दो तरीकों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ लाइन, तो सिलेक्शन ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स कैसे करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ सर्कल। दोनों ही चीज़ें मैं एक ही वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन अ लाइन, तो कैसे करेंगे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ लाइन, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट मी से देर आर 10 ऑब्जेक्ट्स, सो देर आर 10 पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन। in a line and you have to select 3 people, so you have to select 3 people such that they are non consecutive, such that they are non consecutive। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि आपके पास 10 लोग हैं। सपोज ये पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, 7, 8, 9 एंड 10, ऐसे 10 लोग हैं। एंड यू हैव टू सिलेक्ट 3 पीपल आउट ऑफ देम। तो सपोज आपने 1 सिलेक्ट कर लिया, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। जैसे ही आप 1 सिलेक्ट कर लोगे, आप 2 नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो आप 3, 4 इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपने 5 सिलेक्ट कर लिया, तो आप 4 और 6 नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो आप 7, 8, 9, 10 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपने 9 सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक तरीका हो जाएगा। या आप 159 बोलो, 591 बोलो, 951 बोलो, ऑर्डर विल नॉट मैटर हियर बिकॉज दिस इज सिलेक्शन। तो ये एक तरीका हो जाएगा, राइट। ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है बिकॉज इन दोनों के बीच में गैप्स है, ठीक है। सपोज या आपने ये ऐसे कुछ कर लिया, 2 सिलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही आप 2 सिलेक्ट कर लोगे, आप 1 और 3 नहीं सिलेक्ट कर सकते। फिर सपोज आपने 6 सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही आप 6 सिलेक्ट करते हो, 5 और 7 नहीं कर सकते। तो लेट मी से आपने 8, 9, 10 में से 10 सिलेक्ट कर लिया, तो ये भी देखो नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। दोनों के बीच में गैप्स है, 2 और 6 के बीच में भी गैप्स है, 6 और 10 के बीच में भी गैप्स है। देखो 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 है, 6 और 10 के बीच में 7, 8, 9 है, राइट। तो ऐसे करते करते हम सारे सिलेक्शन लिख तो सकते हैं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ आवर टाइम, तो वो हमें नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको गैप मेथड इस्तेमाल करनी है। तो गैप मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके में हम सीखते हैं, एकदम मस्त तरीका है। आपको 10 लोगों में से जो एक लाइन में खड़े हैं, 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, सही बात, सच दैट दे आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो आप एक काम करो, 10 लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट करने हैं ना, तो 10 में से 3 लोग हटा दो। तो जैसे ही आप 10 में से 3 लोग हटा दोगे, कितने लोग बचेंगे, तो बेसिकली 7 लोग बचेंगे। तो वो 7 लोग आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये लिख दिया आपने 7 लोग। किया क्या आपने, 10 में से 3 लोग सिलेक्ट करने से 3 लोग हटा दिए, बचे 7 लोग। अभी ये 7 लोग आपको कितने गैप्स देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 7 लोग आपको 8 गैप्स दे रहे हैं। अभी जो 3 लोग आपने हटाए हैं, उनको आप इन गैप्स में प्लेस कर दो। तो 8 गैप में कोई भी 3 गैप आपको सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे हम उन लोगों को भेज सकते हैं। तो 8 में से कोई भी 3 गैप सिलेक्ट करने का तरीका होता है 8C3। तो अभी उन 3 लोगों को आप इनमें से कोई भी 3 गैप्स में भेज दो। सपोज मैंने ये वाले गैप में भेज दिया, ये वाले गैप में भेज दिया और ये वाले गैप में भेज दिया। तो देखो ये पहला आदमी सिलेक्ट हो गया, ये दूसरा आदमी सिलेक्ट हो गया, ये तीसरा आदमी सिलेक्ट हो गया। दोनों के बीच में आपको देखेगा 3 और 4, तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है दोनों। और ये दोनों के बीच में आप देखोगे 5, 6, 7, तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो हमने एक रिवर्स टेक्निक से ये सम सॉल्व किया
कैसे सॉल्व किया, 10 में से 3 लोग सिलेक्ट करने थे जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, तो हमने पहले 3 लोगों को हटा दिया, फिर बचे 7 लोग। 7 लोगों ने हमको कितने गैप्स दिए, 8 गैप दिए। उस 8 गैप में से आपको 3 गैप सिलेक्ट करने थे ताकि आपको नॉन कॉन्जिक्यूटिव अरेंजमेंट्स मिले। तो ये थोड़ा उल्टा तरीका है सम सॉल्व करने का, बट इससे सम बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व हो जाता है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 8C3। तो 8C3 सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और 6 कैंसिल, 8 इंटू 7 56 वेज। इसका मतलब 10 लोगों में से अगर आपको 3 लोग सिलेक्ट करने हैं जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, तो आपके तरीके कितने आएंगे बेटा, 8C3। Suppose there are 20 people in a line, 20 people in a line, and you have to select 5 people. ठीक है, select 5 people such that they are non-consecutive, such that they are non-consecutive. तो आप कैसे करेंगे, अगेन आप सेम तरीका अपनाइए। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोसेस समझ लीजिए। 20 लोगों में से 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो आप पहले तो 20 लोगों में से 5 लोग हटा दो, तो बचे कितने लोग, 15 पीपल बचे। ठीक है, अब ये 15 पीपल बचे, ये कितने गैप्स देंगे, ये बेटा जी 16 गैप्स देंगे। और आपको कितने लोग चाहिए थे, 5 लोग चाहिए थे, तो 16 गैप में से आप कितने गैप सिलेक्ट कर लोगे, 16C5। तो ये 16C5 आपका आंसर हो जाता है, बड़े ही आसानी से ये आंसर आ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें सपोज देर आर 50 people standing in a line, and you have to select 10 people such that they are non-consecutive. So select 10 people such that they are non-consecutive. How will you do this sum? So पहले तो 50 लोगों में से आपको 10 लोग हटाने हैं, तो 50 लोगों में से जैसे ही आप 10 लोग हटा लोगे तो बचेंगे कितने लोग, 40 people will remain. Now this 40 people will give you how many gaps, 41 gaps that will give you, because in linear arrangement always there will be one more gap, one extra gap. So 41 gaps, and you had to select how many people, 10 people. So out of 41 gaps you will select 10 gaps. So the answer would be 41C10. So correct answer for this question would be 41C10. ओके, तो ये हो गया लीनियर अरेंजमेंट का तरीका, जिसमें आपको क्या करना है, जितने लोग चाहिए उनको हटा दो, फिर जितने लोग बचेंगे वो एक एक्स्ट्रा गैप देंगे, और उस गैप में से आपको जितने लोग चाहिए उतने सिलेक्ट कर लेने हैं। तो ये तो हो गया तरीका जब लोग लाइन में खड़े हों। तो पहला चीज़ तो हमने कर लिया। अभी दूसरा चीज़ करना है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ सर्कल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े ही ध्यान से हमें करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ सर्कल। सो ये दूसरा तरीका, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ सर्कल, आर इन अ सर्कल। चलो, सपोज एक राउंड टेबल है। ओके, ये एक राउंड टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक राउंड टेबल है और उसके अराउंड 10 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग ऐसे बैठे हैं, और आपको 3 लोग सिलेक्ट करने हैं सच दैट दे आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं एक बहुत ही फास्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ, जिसमें हम ये व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अ लाइन वाला कॉन्सेप्ट जो है, ऑब्जेक्ट्स आर इन अ लाइन, जिसमें हम गैप मेथड यूज़ करते हैं, वही मेथड यूज़ करेंगे, और एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज़, ये सर्कल में मुझे डील नहीं करना है, मैं एक लाइन में डील करता हूँ। तो एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और इस सर्कुलर अरेंजमेंट को हम एक लाइन में एडजस्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या हो गया, 10 लोग पहले राउंड टेबल में थे और उसमें से 3 लोग सिलेक्ट करने थे सच दैट दे आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। बट मैं बोल रहा हूँ कि वो 10 लोग सर्कुलर टेबल में नहीं है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए वो 10 लोग एक लाइन में हैं। अभी ये 10 लोगों में से आपको कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 3 लोग सिलेक्ट करने हैं सच दैट वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। तो 10 लोगों में से 3 लोग अगर सिलेक्ट करने हैं तो हम कैसे करते हैं? पहले तो ये 10 लोगों में से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले तो ये 10 लोगों में से आप 3 लोग हटा दो।
जैसे ही आप 3 लोग हटा दोगे कितने लोग बचेंगे, 7 लोग बचेंगे। 7 लोग आपको कितना गैप देंगे, 7 लोग आपको 8 गैप देंगे, और उस 8 गैप में से आपको 3 लोग या फिर 3 गैप सिलेक्ट करने, तो 8C3 आंसर आ गया। बट ये आंसर लीनियर अरेंजमेंट के लिए है और हमने गलती कर दिया है क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट था और हमने लीनियर अरेंजमेंट के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ कैलकुलेशन जो हमने किए हैं वो गलत रहेंगे, तो हमको है ना गलत वाले कैलकुलेशन खाली सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो वो भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो लीनियर अरेंजमेंट में जब हम 1 और 10 सिलेक्ट करते हैं और ये 5 सिलेक्ट करते हैं सपोज, या फिर 4 सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 7, कुछ भी। सपोज हमने 1, 3, 10 सिलेक्ट कर लिया, तो लीनियर अरेंजमेंट में ये तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गए। बट अगर आप सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करो, आपने 1, 10 और 3 सिलेक्ट किया, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए, बिकॉज 1 और 10 तो कॉन्जिक्यूटिव है, स्टार्ट और एंड, राइट, तो वो गलत हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ? तो या फिर सपोज आपने लीनियर अरेंजमेंट में 1 सिलेक्ट किया, 10 सिलेक्ट किया और 7 सिलेक्ट किया, तो अभी लीनियर अरेंजमेंट तो 1, 7, 10 नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गए, बट सर्कुलर अरेंजमेंट में 1, 10 और 7 ये तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया ना, 1 और 10, तो ये तो गलत हो गया, राइट। इसका मतलब लीनियर अरेंजमेंट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट हुए हैं जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए कॉन्जिक्यूटिव हो गए थे, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े ही सिंपल तरीका लगाएंगे, जब स्टार्ट वाला और एंड वाला सिलेक्ट होता है वही गलत है ना, बिकॉज लीनियर में स्टार्ट और एंड नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, बट वही जब सर्कल में हो जाता है तो स्टार्ट और एंड कॉन्जिक्यूटिव हो जाता है, तो हम वो गलत तरीके हटा देंगे। तो व्हेन 1 and 10 आर सिलेक्टेड दैट इज रॉन्ग, व्हेन 1 and 10 आर सिलेक्टेड दैट इज रॉन्ग। ओके, तो बचे हुए में से एक कोई तो सिलेक्ट होगा, क्योंकि हमको 10 में से 3 सिलेक्ट करने थे, और ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है स्टार्ट और एंड वाला सिलेक्ट जहाँ पे हो रहा है, राइट, तो उसमें क्या हो रहा है, ये 1 और 10 हमको दिख तो रहे हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव, बट इन सर्कुलर अरेंजमेंट दैट इज कॉन्जिक्यूटिव, राइट। ये देखो 1 और 10 क्या हो जाता है, कॉन्जिक्यूटिव, 1 और 10 हो जाता है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, राइट। ये 1, 10 हो गया कॉन्जिक्यूटिव, तो ये गलत हो गया, तो हमको क्या करना था, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये 1 और 10 सिलेक्ट हो गया, वो गलत कॉम्बिनेशन है। हमको क्या करना है, इसमें से एक ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो गलत कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्ट कर दे। तो सिंपल है, जब 1 और 10 सिलेक्ट होगा तो 2 और 4 9 तो नहीं होगा, बिकॉज वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाते हैं, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, 9 और 10 भी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। तो बचा हुआ एक ऑब्जेक्ट हम कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कितने ऑब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 में से एक ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो गलत वाला हो जाएगा, बिकॉज 1 और 10 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से हमने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं 8C3 का आंसर 56 हम पहले ही निकाल चुके हैं, 61 का 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 56 माइनस 50, ये 50 गलत तरीके हो, 50 सही तरीके हो गए 56 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो जब लीनियर अरेंजमेंट में 10 लोग थे और अपने को 3 लोग सिलेक्ट करने थे सच दैट दे आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव, तो अपना आंसर 56 आया। बट जब वही अरेंजमेंट सर्कुलर हो गया और हमको 10 लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट करने थे, तो अपना आंसर कितना आया, 56 माइनस 6, 50 आंसर आया है। ठीक है, कैसे किया हमने, 56 में से हमने गलत तरीके सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये 1 और 10 जब सिलेक्ट हो जाता है तो वो गलत हो जाता है। बट ये तो 2 ही ऑब्जेक्ट हो गए और एक ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, बट वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, तो 2 और 9 तो नहीं रहेगा, तो बचे हुए में से ही सिलेक्ट किया है, तो बचे कितने, 6, उसमें से एक सिलेक्ट किया और आपके गलत तरीके सब्ट्रैक्ट हो गए, आंसर आ गया 50। ठीक है, सेकेंड लीनियर वाला क्वेश्चन अपना था कि 20 लोग हैं, उसमें से 5 सिलेक्ट करने हैं। तो अभी इमेजिन करो कि ये 20 लोग जो है वो एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये जो लीनियर वाला क्वेश्चन है वही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये 20 लोग जो है ये एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ, और आपको इनमें से 5 लोग सिलेक्ट करने हैं जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, ठीक है। 5 लोग हमको सिलेक्ट करने हैं जो होने चाहिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक लाइन में ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं इनको एक लाइन में ले लेता हूँ, तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 17, 18, 19, 20 ऐसा हो गया।
अभी आप लीनियर अरेंजमेंट के लिए आंसर निकालो। तो जैसे ही मैं 20 लोगों में से 5 लोग नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करता हूँ फॉर लीनियर अरेंजमेंट, तो क्या होता है 20 में से आप 5 हटाओ तो 15 लोग बचे। 15 लोग आपको कितने गैप देते हैं? 16 गैप देते हैं। और 16 में से आपको कितने सिलेक्ट करने थे? 16 में से आपको सिलेक्ट करने थे 5 गैप। तो लीनियर का मामला तो सेटल्ड है। बट गलती क्या हो गई कि जब हमने ये 1 पहला वाला और अंत वाला सिलेक्ट किया तो लीनियर में वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव था, बट सर्कुलर में वो कॉन्जिक्यूटिव हो गया, जहाँ पे अपनी गलती हो गई। ठीक है, हाँ, तो हम गलत वाले कॉम्बिनेशन सब ट्रैक कर देंगे। अभी 1 और 20 जब सिलेक्ट हो जाता है तब सारे कॉम्बिनेशन गलत हो जाते हैं, बिकॉज लीनियर के लिए तो वो सही है बट सर्कुलर के लिए वो गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, जब 1 और 20 सिलेक्ट हो जाता है तो 2 और 19 तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो बचे कितने ऑब्जेक्ट्स? 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स चले गए, बचे 16 ऑब्जेक्ट। अभी ये 16 ऑब्जेक्ट में से आपको कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं? तो 2 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं और आपको टोटल 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे। तो बचे हुए 16 में से आपको 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, बट वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 3 और 4 और 5 सिलेक्ट हो जाए, वैसा तो नहीं होगा। ये तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट सिलेक्शन चल रहा है ना। तो बचे हुए 16 में से आपको 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करने हैं। तो 16 में से, तो ये तो लीनियर अरेंजमेंट हो गया ना। तो 16 में से 3 हटाओ, 13 बचे। और 13 में 13 लोग कितने गैप देते हैं? 14 गैप देते हैं। ठीक है, और उसमें से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 16C5 - 14C3। ये सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। 50 लोग लाइन में थे, 10 लोग सिलेक्ट करने थे सच दैट दे आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो इनको भी मैं एक सर्कल में ले लेता हूँ। तो ये आ गया मेरा सर्कल, और सर्कल में कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। ठीक है, 48 49 50। और हमको 50 लोगों में से कितने लोग सिलेक्ट करने थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लोग सिलेक्ट करने थे नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो मैं इनको एक लाइन में ले लूँ। तो लेट मी टेक देम इन टू अ लाइन। तो जैसे ही मैं उनको लाइन में ले लेता हूँ 1 2 3 सो एंड सो 48 49 और 50। तो अभी मेरे को 10 लोग सिलेक्ट करने थे। तो सबसे पहले मैं लीनियर अरेंजमेंट देखता हूँ। 50 में से 10 सिलेक्ट करने हैं, तो 50 में से 10 हटाओ, बचे 40। 40 लोग 41 गैप्स देंगे और 41 में से आप 5 लोग सिलेक्ट कर दोगे। तो ये तो लीनियर अरेंजमेंट हो गया। बट जब 1 और 50 सिलेक्ट हो जाता है तो गलती हो जाता है, बिकॉज 1 और 50 का सिलेक्शन, स्टार्ट और एंड का सिलेक्शन लीनियर के लिए तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव है बट सर्कल के लिए कॉन्जिक्यूटिव है। तो 1 और 50 सिलेक्ट होने वाले सारे कॉम्बिनेशन गलत हो जाएंगे। जब 1 और 50 सिलेक्ट होता है तो 2 और 49 डेफिनेटली नहीं होता। तो 50 में से कितने हट गए? 1 2 3 4 हट गए। तो बचे कितने? 46 बच गए। अपने को टोटल ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड ना, एक छोटा सा गलती हो गया है। 50 में अपने को 10 सिलेक्ट करने थे। आई एम वेरी सॉरी, ये वाला पार्ट गलत हो गया। हाँ, ये वाला पार्ट गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, एनीवेज, तो ये 50 लोग हैं। 50 लोग में से हमको 10 सिलेक्ट करने हैं सच दैट दे आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। 50 में से 10 हटाओ तो 40 लोग बचेंगे। 40 लोग यानी 41 गैप्स। अभी 41 गैप में से आपको 10 सिलेक्ट करने हैं, बिकॉज जो लीनियर में मैंने क्वेश्चन दिया था वो 10 लोग का था ना, तो मैंने गलती से 5 लिख दिया था। वेरी सॉरी अबाउट डैट। तो 41 में से हमने 10 सिलेक्ट कर लिए। ओके, बट जब 1 और 50 सिलेक्ट हो जाता है ना तो वो लीनियर के लिए कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव होता है, बट सर्कुलर के लिए तो वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाता है। तो वो हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब 1 और 50 सिलेक्ट होता है तो 2 और 49 तो नहीं हो सकता। तो कितने ऑब्जेक्ट्स या फिर कितने लोग गए? 1 और 2, 49 और 50। इनमें से अभी सिलेक्शन नहीं होगा, ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया। तो 1 और 50 सिलेक्ट हो गया, मतलब 2 लोग सिलेक्ट हो गए। हमको और 8 लोग सिलेक्ट करने हैं, बट वो भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव रहेंगे इस लीनियर अरेंजमेंट में। तो 1 2 49 50 गया, तो बीच में कितने लोग बचे बेटा? बीच में 46 लोग बचे, जिसमें से हमको और कितने सिलेक्ट करने? 1 और 2 सिलेक्ट हो गया, मतलब 1 और 50, मतलब 2 लोग सिलेक्ट हो गए। तो हमको और 8 लोग सिलेक्ट करने हैं, और बचे कितने लोग हैं? 46। तो 46 में से आप 8 हटा दो लोग। तो 46 में से जैसे ही मैं 8 लोग हटाता हूँ
आंसर बचता है 38 लोग। 38 लोग मेरे को गैप्स कितने देते हैं 39। वापस एक बार बता रहा हूँ, बचे हुए 46 में से 8 लोग सिलेक्ट करने हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव, तो 46 में से 8 लोग हटा दो, आपको बचेगा 38 लोग। फिर 38 लोग 39 गैप दे देंगे और वो 39 गैप में से आपको 8 लोग सिलेक्ट करने हैं। और इस तरीके से देखिएगा आपको यह आंसर मिल गया 41C10 माइनस 39C8 और यहाँ पे 16C5 माइनस 14C3 राइट, और यहाँ पे 8C3 माइनस 6C1। तो मैंने है ना एक सिंपल सा ट्रिक बनाया है यहाँ पे आपके लिए, वो आप समझ सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है, फॉर लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, फॉर लीनियर अरेंजमेंट आपका जो आइडिया है वो क्या है मैं बताता हूँ। n लोग है और n लोगों में से r लोग सिलेक्ट करने जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो। तो आपको करना क्या है, आपने n लोगों में से r लोग सिलेक्ट करने हैं जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। तो n लोगों में से r लोग हटा दो, तो कितने लोग बचेंगे, n लोगों में से अगर आपने r लोग हटा दिए तो बचेंगे n माइनस आर लोग। n माइनस आर लोग आपको कितने गैप्स देते हैं, n माइनस आर प्लस 1, और वो गैप में से आपको कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, r। तो लीनियर अरेंजमेंट में आपको अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव लोग सिलेक्ट करने हैं तो n माइनस आर प्लस 1 CR आपका आंसर हो जाता है। तो लीनियर अरेंजमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, सारे आंसर्स टैली हो जाएंगे। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ n माइनस आर प्लस 1 CR कैसे काम करेगा। तो 10 लोगों में से 3 सिलेक्ट करने थे राइट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। n 10 था, r 3 था, फॉर्मूला लगा दूँ 10 माइनस 3 प्लस 1 C3, देखो 8C3 आंसर आ रहा है और मेरा भी यहाँ पे वही था। फिर आगे देखो 20 लोगों में से 5 लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा, n आपका 20 हो जाएगा, r आपका 5 हो जाएगा, 20 माइनस 5 प्लस 1 और C 5। देखो इसका भी आंसर 16C5 टैली हो गया। फिर 50 लोगों में से 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो n आपका 50 हो गया, r आपका 10 हो गया, तो 50 माइनस 10 प्लस 1 C 10, तो आंसर देखो आ रहा है 41C10 टैली हो गया। ठीक है, अभी सर्कुलर के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। सर्कुलर में अगर आपको ये सम करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो 8 का 6 हो गया, 3 का 1 हो गया, 16 का 14 हो गया, 5 का 3 हो गया, 2 से कम हो रहा है ना, 41 का 39 हो गया, 10 का 8 हो गया। तो मेरे पास सिंपल ट्रिक है फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट। फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट आपको करना क्या है, कोई बात नहीं, आप खाली लीनियर का फॉर्मूला लिख दो n माइनस आर प्लस 1 CR, और फिर है ना आप इसमें से 2 हटा दो r माइनस 2, और इसमें से भी 2 हटा दो n माइनस आर प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि हर सम में देखो 2 कम हो रहा था। 41 का 39, 10 का 8, 16 का 14, 5 का 3, और हर सम में हुआ 3 का 1, 8 का 6, वही मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अभी इसका आंसर क्या बनेगा, n माइनस आर प्लस 1 CR माइनस n माइनस आर माइनस 1 CR माइनस 2। तो ये आपका सर्कुलर के लिए आंसर हो गया और ये आपका लीनियर के लिए आंसर हो गया। तो ये मेरा सुपर ट्रिक है आपके लिए, सिलेक्शन ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट फॉर लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। आपके पास 8 पीपल है, ओके, जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, ओके, और आपके पास यू हैव 4 डिफरेंट कलर्ड हैट्स, ठीक है, 4 डिफरेंट कलर्ड हैट्स जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल वो आर सिटिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव, वो आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब वो एक दूसरे के आजू बाजू में नहीं है। सो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। सो सिंपल फंड है, 8 लोग बैठे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में और 4 डिफरेंट कलर्ड हैट्स है, हमें 4 डिफरेंट कलर्ड हैट्स इन 8 लोगों में बांटनी है, बट कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो ये कितने तरीक़ों से किया जा सकता है उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मेरा सुपर ट्रिक आपको कैसे लगा
वो भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए गाइज इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सुपर ट्रिक। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।